हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और आप देख रहे हैं वीके टेक्निकल चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रेक्टिफायर को बनाने वाले हैं। रेक्टिफायर को बनाने के लिए दोस्तों हमें 4 डायोड की आवश्यकता पड़ती है और एक कैपेसिटर जो हमें किसी भी पीसीबी बोर्ड से या मदरबोर्ड से निकाल लेना। तो मेरे पास ये इंडक्शन कुकटॉप का एक पीसीबी पड़ा था। इसमें मैं इसी से मैं ये वाला कैपेसिटर और 4 डायोड निकाल लूँगा। तो चलो इसको सोल्डरिंग आयरन की मदद से मैं सबसे पहले इसको निकाल लेता हूँ। डायोड निकल चुका है। इसी प्रकार हमको दूसरा भी निकालना है बड़ी ही सावधानी के साथ। दोस्तों दूसरा डायोड भी हमारा निकल चुका है। दोस्तों 2 और डायोड निकालना है। दोस्तों डायोड हमारे निकल के रेडी हो चुके हैं। अब हमें कैपेसिटर निकाल लेना है। सो गाइस देख सकते हैं कैपेसिटर भी निकल के रेडी हो चुका है। ये कैपेसिटर हमारा 250 वोल्टेज से 500 वोल्टेज के बीच में होना चाहिए। आप कोई सा भी लगा सकते हैं। ये डायोड अपनी निकल के रेडी हो चुके हैं। अब गाइस करना क्या है, हम हमको इस सब डायोडों को एक बार चेक कर लेना है कि ये रेडी है या नहीं। तो हमको मल्टीमीटर की मदद से इनको चेक करना है। मल्टीमीटर को हमको कंटिन्यूटी मोड पर सेट करना है। ये देख सकते हैं ये सेट हो चुका है। अब हमें एक एक करके पूरे डायोडों को चेक करना है। तो देख सकते हैं इसमें कोई भी रीडिंग नहीं आ रही। हम डायोड को पलटा के चेक करेंगे तो देख सकते हैं ये 500 के करीब इसमें रीडिंग आ रही है। मतलब ये डायोड ओके। इसको भी हमको चेक कर लेना है। ये भी ओके है। इस प्रकार हम सारे डायोडों को चेक कर लेंगे इसमें शॉर्टिंग तो नहीं है। शॉर्टिंग होती है तो खराब होता है हमारा डायोड। तो अब हम कैपेसिटर को भी चेक कर लेंगे। इसमें भी तो शॉर्टिंग नहीं है। नहीं है। दोस्तों ये हमारे ओके हैं। मल्टीमीटर को हम साइड में रखते हैं। अब हमें रेक्टिफायर बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 डायोडों को आपस में आप देख सकते हैं। ये जो हमारा डायोड है इसका ये वाला हिस्सा पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है। अब अच्छी तरह से देख सकते हैं। आपको एक मिनट अच्छे से समझाते हैं थोड़ा सा। डायोड का ये वाला हिस्सा नेगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव है। हमको 2 डायोडों को नेगेटिव नेगेटिव में जोड़ लेना है। अच्छे से सुनते जाइए। ये सफेद वाली धारी एक एक साइड जोड़ लेंगे हम 2 डायोडों की। इसको सोल्डिंग पेस्ट की मदद से हल्का सा वो करके सोल्डिंग कर देंगे। देख सकते हैं 2 डायोड हमारे जुड़ चुके हैं। अब हमें जो 2 डायोड बचे उनका जो ब्लैक वाला हिस्सा है वो दोनों को ज्वाइंट कर लेंगे। ब्लैक वाले हिस्से को इनको भी हम सोल्डिंग कर लेंगे सोल्डिंग आयरन की मदद से। देख सकते हैं सोल्डिंग हो चुका है। अब जो ये 2 डायोड बचे हैं इनको हम ऐसे लगा दें। अब देखिए अच्छे से हम इनको ऐसे लगा दें या फिर पलटा के लगा दें, कोई दिक्कत नहीं। कैसे भी आप लगा सकते हैं। अब इनको हम आपस में वो कर लेंगे। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है ये रेक्टिफायर। रेक्टिफायर हम ये वाला बना रहे हैं। नहीं तो दोस्तों ये देख सकते हैं आजकल के इंडक्शनों में ये वाला रेक्टिफायर बन लग के आता है। इसमें कुछ नहीं रहता दोस्तों। ये वाला हिस्सा प्लस वाला रहता है, ये माइनस रहता है और ये 2 एसी इनपुट होते हैं। ये डायोड बना बनाया आता है दोस्तों। आप मार्केट से किसी भी ले सकते हैं। हम ये वाला बना रहे हैं। अब दोस्तों ये हमारा जो है इसको सोल्डिंग कर लेंगे इधर से।
देख सकते हैं हमारा जो है आधा रेक्टिफायर जो है वो बन के रेडी हो चुका। अब हमें क्या करना है कि जो ये माइनस वाला सिरा और ये प्लस वाला, मतलब जो दो डायोडों के हमने सफेद सिल्वर सिल्वर वाला ज्वाइंट किए थे और जो ब्लैक ब्लैक वाला ज्वाइंट किए थे, इसमें कैपेसिटर को हमको जोड़ना। तो कैपेसिटर जो है हमारा ये है, इसका ये वाला कैपेसिटर का ये वाला हिस्सा जो है वो नेगेटिव है और ये वाला हमारा पॉजिटिव है। जहाँ ये माइनस लिखा है ये नेगेटिव कहलाता है। दोस्तों इसको जो है ये माइनस वाला हिस्सा हमें ये डायोड के ये ब्लैक ब्लैक वाले में हमको जोड़ना है। अब देखिए ये माइनस वाला हिस्सा ये ब्लैक वाले हमको इस प्रकार जोड़ना है और ये जो बचा हिस्सा है इसको इस साइड जोड़ना है। तो ऐसे हमको जोड़ लेना है। चलिए हम सबसे पहले आपको जोड़ के दिखाते हैं। ये जो कैपेसिटर है इसके जो लेग हैं वो छोटी हैं, तो हम इसकी लेग को बढ़ा लेंगे किसी भी जम्पर की सहायता से। सबसे पहले जितना इसमें हो रहा है उतना हम सोल्डिंग करते हैं इसको। सो देख सकते हैं दोस्तों, हमको इस प्रकार से इसको सोल्डिंग कर लेना है। ये जो हमारा प्लस वाला सिरा है वो डायोड के ये जो सिल्वर वाला हिस्सा हमने दो डायोड को ज्वाइंट किया था उसमें हमको जोड़ देना है और आपको डायग्राम की मदद से अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको हमको ये जो ब्लैक ब्लैक वाला है दो जो डायोड को हम ज्वाइंट किए थे वहां पर हमको सोल्डिंग कर देना। अब ये रेक्टिफायर जो है हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब कुछ नहीं करना है अपन को, ये जो दो लेग छूटी हैं जिसमें कैपेसिटर नहीं लगा है उसमें हमको एसी इनपुट देना है। इसमें हमको एसी इनपुट देना है। चलिए इसमें सोल्डिंग कर लेते हैं वायर को। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारी जो वायर है वो मैंने जोड़ दी है। अब हम इसमें एसी इनपुट देके आपको मल्टीमीटर की मदद से बताएंगे कि क्या ये रेक्टिफायर हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो चलिए हम दो वायरों को हम इसमें जोड़ते हैं, सीरीज में लगाएंगे दोस्तों। सबसे पहले हमें तो दोस्तों हमने इसमें इनपुट दे दिया। अब हमें मल्टीमीटर को 1000 वोल्ट डीसी पे सेट करना। ये हमारा हो चुका है। तो दोस्तों अब आप देखेंगे कि इसमें वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अब हमें इसकी जो लेग हैं दो वो जिसमें हमने कैपेसिटर को जोड़ा है, एक ये वाली एक ये वाली, इसमें हमको चेक करना है कि वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही। मैं 300 के 350 के करीब वोल्टेज दिखाई दे रहा है। ये हमारा रेक्टिफायर वर्क करने लगा है। तो दोस्तों इस प्रकार आप किसी भी पीसीबी बोर्ड चलाने के लिए रेक्टिफायर को आप खुद ही घर में बना सकते हैं। सो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।